जंक्शन इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं हर्षिता बजाज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पीसी शर्मा ने अतिवर्षा से सोयाबीन फसल नष्ट हो जाने के कारण किसानों की ऋण माफी फिर से सरकार से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि होने वाले उपचुनाव को मैं उपचुनाव और आम चुनाव नहीं मानता हूं। यह चुनाव प्रदेश की प्रतिष्ठा का चुनाव है। तो 3 घंटे लगे। ये अभी तो कमलनाथ जी गए नहीं, केवल छर्रे गए थे, उसमें ये हालत है। और ये ट्रेलर था, ट्रेलर, और करीब 90,000 से ज्यादा लोगों ने स्वागत किया है वहाँ। कार्यकर्ता 90,000 से ज्यादा लोगों ने वहाँ पे स्वागत किया। और बाकी वो जो रह उसमें जो बच गए वो बच ही गए, वो अच्छी जगह पहुंच ही नहीं पाए। और जो सस्ता अभियान हुआ था उसमें कम से कम 10-12 हजार लोग थे जिनको वहाँ पे सस्ता दिलाई गई, जो बीजेपी से कांग्रेस में आए। सर, आज सीताशरण शर्मा ने एक प्रश्न लगाया है, उसमें जानकारी मांगी गई है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, पटल पे रखा जाएगा। सीताशरण शर्मा जी को ये भी लगाना चाहिए कि आज की तारीख तक जो 5-6 महीने में भी कितने ट्रांसफर हुए, इनकी भी जांच होना चाहिए। और आधे ट्रांसफर तो जो 6 मंत्री गए थे उनने किए थे। हम तो चाहते हैं उनकी जांच हो। जो 6 मंत्री कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, अधिकतर ट्रांसफर तो उनके विभाग के हैं। सर, एक और सवाल है। कमलनाथ जी के बंगले पे है। ठीक है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो भैया चुप हो जाओ। जो अति वर्षा की वजह से किसानों की फसल नष्ट हुई है, सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है, इसका मुआवजा सर्वे करके तुरंत सरकार को देना चाहिए। यूरिया खाद भी नहीं मिल रहा है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसकी भी यूरिया लोगों को उपलब्ध कराए। और जो किसानों की ऋण माफ़ी का मामला है, क्योंकि कल हम जब ग्वालियर गए थे, मामले वहाँ पे उठे, लोगों ने मांग की है जो ऋण माफ़ी रोक दी है 22 लाख किसानों के बाद बीजेपी की सरकार ने, वो तुरंत शुरू करे। ये हमारी मांग है और ये पूरे चुनाव क्षेत्र से मांग आ रही है। और दूसरा, नेट और जेई की जो परीक्षाएं हैं, जैसा सोनिया गांधी जी का, इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि कोरोना फैला हुआ है और बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी कंट्रोल नहीं हो रहा है और उसी की वजह से लोगों के व्यवसाय भी जा रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश की जो 4 मुख्य सिटी हैं, इनमें कोरोना फैल रहा है। और जो बात आ रही कि 30 तारीख तक के बाद कोई भी निःशुल्क इलाज इसका नहीं होगा, ये गलत है। निःशुल्क इलाज पूरा होना चाहिए। और जो इसमें कोरोना में टेस्टिंग का फीस लग रही है, ये टेस्टिंग फ्री होना चाहिए। भाई सरकार की वजह से कोरोना फैला और अब टेस्ट कराने जाए तो पैसे भी दे, और वैसे ही कोई व्यवसाय और रोजगार लोगों के पास है नहीं, तो ये फ्री होना चाहिए। और टेस्टिंग भी जो होती है इसके फ्री होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए। कोरोना फैलेगा, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, चुनाव होंगे, इससे कोरोना नहीं फैलेगा। निश्चित तौर पर ये गणेश पंडालों को तो परमिशन दे नहीं रहे, लेकिन इनका जो ग्वालियर में कार्यक्रम हुआ, जैसे कहते हैं कि इतने लोग आए, उतने हजार आए, उनको परमिशन मिल रही है। ये गणेश जी से ही बड़े हो गए। ये दोहरे मापदंड सरकार के हैं, इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और उन पर कार्रवाई करना चाहिए। क्या अधिकारी नहीं सुन रहे क्या शिवराज जी की जो धाराएं गिनाना पड़ रही है? शिवराज जी धाराएं कब तक गिनाएंगे? उन धाराओं को एक्शन तो लो। अगर यूरिया इस समय नहीं मिलेगा और ब्लैक मार्केट में मिलेगा तो किसान करेगा क्या? आपने उनके ऋण माफी पे रोक लगा दी, उनके बिजली के बिल बड़े बड़े कर दिए आपने। आम आदमी का बिजली का बिल 50,000 1 लाख आ रहा है, किसानों के बिजली के बिल लंबे आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यूरिया नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा सींचने के लिए, तो ये किसान करेगा क्या? और ऋण माफी नहीं होगी। सब चीजें तो इन्होंने रोक दी। भाई धाराएं बताने से नहीं होगा, धाराएं लागू होना चाहिए। सर एक सवाल। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि किसी समय भी अब चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो जो प्रभारियों के पास फीडबैक है अपने क्षेत्रों का, वो कमलनाथ जी को देंगे। और कमलनाथ जी के पास जो फीडबैक है वो 1 to 1 जो प्रभारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। और इसमें जो निचोड़ निकलेगा, क्योंकि 3-3 सर्वे उन्होंने कैंडिडेट के लिए वहाँ पे कराए हैं, इस निचोड़ से कैंडिडेट जो प्रत्याशी है इन 27 क्षेत्रों के तय हो जाएंगे। और मैं सोचता हूँ कि उसके बाद
ये चुनाव में जो कांग्रेस पहले से ही कूदी हुई है, पूरी मंडलम, सेक्टर, बूथ प्रभारी और पन्ना प्रभारी हम बना चुके हैं। और इसके बाद जो कैंडिडेट है उसके सपोर्ट में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर पूरी ताकत से लग जाएगी। और मान के चलिए कि 27 की 27 सीटें हम जीतेंगे। 26 में बढ़त कांग्रेस की आज भी आ रही है। सर कैंडिडेट्स का पैनल डिसाइड हो गया है क्या? कैंडिडेट्स का पैनल डिसाइड मैंने कहा ना, कैंडिडेट्स का जो सर्वे कराया है सीएम कमलनाथ जी ने, वो सर्वे उनके पास है। उसमें 1, 2, 3 नाम है कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है। और हम लोग जो गए हैं अपने अपने से, तो हमारे पास भी है वो। तो ये इस चीज़ को मैच किया जाएगा और मैच का जो सर्वोत्तम बेस्ट कैंडिडेट होगा, जो जीतना तय है जिसका, उसके साथ पूरी कांग्रेस बढ़ जाएगी। सर कल दतिया आपका एक जांच दल जा रहा है जो वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं। निश्चित तौर पर उसमें अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, सज्जन वर्मा जी आदि लोग तो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है, दतिया और बाकी सभी क्षेत्रों में जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन पे केसेस लगाए जा रहे हैं, उन पे FIR हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है इस उद्देश्य से कि ये चुनाव में कांग्रेस शिथिल हो जाए, काम न करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये लोग वहाँ जाएंगे, उनके बातचीत करेंगे कार्यकर्ताओं से, और उस वक्त कांग्रेस पूरी ताकत से, कांग्रेस का हर नेता सड़क पे लड़ेगा, घेराव करेगा, थानों का घेराव करेगा, इनके शासकीय कार्यालयों का, इनके मंत्रियों का, कि ये फर्जी मुकदमेबाजी बंद करो। और ये भूल जाते हैं कि 15 साल तक कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ते रहे और यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। ये बात अलग है कि आपने जनमत को खरीद लिया, और खरीदने का हमेशा से प्रयास करना है। इनका चुनाव में कोई मतलब नहीं है। ये केवल सरकारें देश के अंदर 35 करोड़ में विधायकों को खरीद के ये बनाना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश में इनने किया। लेकिन इनको राजस्थान में मुंह की खाना पड़ी, अब पूरे देश में इनको मुंह खाना सर यूरिया की कालाबाजारी देखने को। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।